दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने इस बार एक बड़ी सियासी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी सत्ता में है। सत्ता विरोधी लहर का सियासी काट क्या है और इस बार आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, बीजेपी के तमाम सारे आरोपों का आम आदमी पार्टी के पास जवाब क्या है, ये जानने के लिए हम इस वक्त हमारे साथ में सत्येंद्र जैन जी हैं जो कि पूर्व मंत्री रहे हुए हैं और आम आदमी पार्टी में तीसरे बड़े सियासी चेहरे के तौर पर ये जाने जाते हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा सर, इस बार की जो चुनौती है आपके सामने, क्योंकि लगातार सत्ता में आप रहे हैं, तो सत्ता विरोधी जो लहर है उसका सामना सर कैसे करेंगे, क्या रणनीति है आप लोगों की? देखो, पहली बात तो ना, जब जेल से आए हम लोग तो यही क्वेश्चन कई सारे लोगों ने कहा, तो हमें भी लगा कि शायद ऐसा ना हो कहीं। फिर पब्लिक में जाना स्टार्ट किया, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं ना आप लोग, वो तो नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी तो है। अच्छा। हाँ जी, आज मैं गया था, कई सारी महिलाओं के बीच में थे, उनसे पूछा कि हम लोग 2100 रुपये दे रहे हैं आपको, बीजेपी वाले 5000 देने की बात कर रहे हैं, कहते 25,000 भी दे दें तो भी उनका भरोसा नहीं है। अच्छा। तो उनके कहने से कुछ नहीं, तो कहते हैं उन्हें कहना ही तो है, वो तो कुछ भी कह देंगे, करना तो कुछ है नहीं। तो उनको सिर्फ आरोप की राजनीति आती है, हमें काम की राजनीति आती है। तो जनता काम की राजनीति को पसंद करती है, आरोप की राजनीति को पसंद नहीं करती। लेकिन सर फिर सवाल उठते हैं कि मनीष जी का सीट आप लोगों ने बदली, आपने सिटिंग 20 विधायकों के टिकट काट दिए, तो ये क्या आपको नहीं लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते ऐसी रणनीति? नहीं, मनीष जी की सीट नहीं बदली गई है, वो तो अवध ओझा जी को अच्छा हमने इलेक्शन लड़वाना था, तो अच्छी सीट से लड़वाना था, तो मनीष जी ने अपनी सीट उनके लिए छोड़ी, ऐसे थोड़ा सीट बदली है। मनीष जी तो वहाँ से लड़ते तो कहते हैं इस टाइम तो उनके लिए तो इससे आसान कोई मौका ही नहीं था। जो आदमी एक बार 1.5 साल जेल में रह के आया है, वो उसको सीट बदलने की क्या जरूरत है? वो तो अवध ओझा जी को हमें लड़वाना था, इसलिए किया। अच्छा सर, जैसे चुनाव नज़दीक हैं, कई सारी योजनाएं आप लोग साथ में लेकर आ गए, संजीवनी योजना और इसके बाद में फिर अंबेडकर छात्रवृत्ति और फिर आपने महिला सम्मान जो योजना शुरू कर दी। ये क्या योजनाएं हैं सर, और इनको इस वक्त आपको शुरू करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, देखो, हमने हर इलेक्शन में कहा है, 2013 में भी हमने कहा था, 2015 में भी हमने काम क्या करेंगे, 20 में भी हमने बताया हम क्या करेंगे, इस बार भी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो भी इलेक्शन से पहले कहा है, इलेक्शन के बाद उसको बहुत जल्दी पूरा किया है। समय हमने ये नहीं कहा कि 5 साल में करेंगे। तो दिल्ली की जनता को ये भरोसा है कि जो भी अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो पूरा होगा और जल्द ही पूरा होगा। हाँ, आपकी बात ठीक है, जैसे हमने जो ये घोषणा है कि अगर देखो, पहले 2 साल का लॉकडाउन रहा, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद था। उसके बाद हमारी सरकार भी ऑलमोस्ट कई हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, बंद कर दिया गया, तो एक तरह लॉकडाउन ही कर दिया गया था। तो ये चीज़ें हम इससे पहले कर चुके होते, जो हमें डिक्लेयर करनी पड़ रही है, तो हम पहले से इम्प्लीमेंट कर चुके होते। अदरवाइज अगर कोरोना वगैरह नहीं आता, ये इस तरह की स्थितियाँ नहीं होती, तो हम पहले लागू कर चुके होते। पर हमने कहा ठीक है, टाइम डिले हुआ है, तो जो भी हम लेके आ रहे हैं एक क्लियर विज़न से लेके आ रहे हैं। ये जो हमें करना है, हमारा विज़न क्लियर है, हम सही रास्ते पर हैं और उसी को धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं। हमने किसी भी स्टेप को वापस नहीं लिया। हमारी सबसे बड़ी ये है कि देखो, जब हमने कहा बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ़ करेंगे, तो हमने तुरंत कर दिया था, पर बिजली हाफ को थोड़े दिनों के बाद हमने बिजली फ्री भी कर दी। हम जो कहते हैं उससे कुछ कदम आगे करके दिखाते हैं। लेकिन सर बीजेपी वाले कहते हैं कि जो उनकी योजना है उसको आप लोग कॉपी करें, कि अब जैसे बीजेपी की योजना थी कि जो लाडली बहना योजना थी, तो आप लोगों ने महिला सम्मान निधि की घोषणा कर दिया और 2100 रुपया ही की, जबकि उन्होंने हरियाणा महाराष्ट्र में दिया था 2100 रुपया, मध्य प्रदेश में दिया था 2100 कहीं भी नहीं दिया उन्होंने, 1000 रुपये 1200 रुपये की बात है। और वो पहली बात तो देखो, हम ना उनकी कॉपी कर नहीं सकते और ना ही कर रहे हैं। वो हमेशा से उस बात पे विश्वास रखते हैं कि कुछ को दो कुछ को ना दो। हम कहते जो भी करेंगे सबके लिए करेंगे। अच्छा। हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट विजन है, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। हम कोई भी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं। अब महिलाओं के लिए तुमने कर दी, अब ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी 3 में से एक को देंगे। अगर आप 1/3 महिलाओं को दे रहे हैं तो कौन सी 1/3 होंगी भाई?
हम कह रहे हैं भाई सबको देंगे हम। अच्छा, आप लोग सबको देंगे? जी, 18 साल से ऊपर जो है सबको देंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम इसको देंगे, हम उसको देंगे, इसको चुनेंगे। कैसे चुनेंगे, किसको पता है भाई? तो हम उन चीज़ों को हटा रहे हैं। जैसे हमने संजीवनी योजना लेकर आए, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 60 साल की उम्र होनी चाहिए, दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए, नो कंडीशंस। कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, किसी भी क्लास का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम तो कॉपी कर ही नहीं सकते ना इनकी तो बांटने की राजनीति है, हमारी जोड़ने की राजनीति है, तो कॉपी का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये अगर हमें कॉपी कर ले तो शायद देश का कुछ भला हो जाए। देखिए सर, आयुष्मान योजना जैसी थी उनकी, दिल्ली में लागू नहीं हुई, आप लोग अपनी योजना ले आए, संजीवनी। लागू तो हो जाती अगर वो योजना इस लायक होती तो। हमने कहा था कि भाई पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन के लिए लागू कर देते हैं, वो नहीं माने। कहते हम लागू तो उनके लिए होगी जो बीपीएल है, जिसके पास स्कूटर नहीं है, जिसके पास फ्रिज नहीं है, जिसके पास ये। अरे यार, दिल्ली में ऐसे लोग कहाँ से लाए हम? 10-15% पॉपुलेशन है। हमने कहा भाई लागू करेंगे तो 100% के लिए लागू करेंगे, हम 10-15-20% के लिए लागू नहीं करेंगे। अब हमने सीनियर सिटीजन के लिए सबके लिए लागू किया ना। हमने 10% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं किया, हमने 100% ऑफ द पॉपुलेशन, 60 साल से ऊपर सबके लिए। अच्छा, जो सर आपने जो महिला सम्मान योजना है, इसमें अभी आपने कहा कि 1,000 रुपये हम अभी देंगे, उसके बाद 2,100 रुपये चुनाव जीतने के बाद देंगे। देखो हमने क्या कहा है, ये योजना ना पिछले बजट में पास हो गई थी। अच्छा, मार्च 2000, मतलब पिछले साल। उसके तुरंत बाद ही थोड़े दिनों बाद अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए। तो अरविंद जी भी अरेस्ट थे, मनीष जी भी थे, मैं भी अरेस्ट था, तो सब लोग अंदर थे। तो वो इम्प्लीमेंट होने में समय लग रहा था। बाहर आए तो हमने कहा इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। पर जनता से जब बातचीत की गई, महिलाओं से बात की कि भाई 1,000 स्टार्ट कर रहे हैं, कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सबने कहा बहुत अच्छी स्कीम है, करना चाहिए। बट एक डिमांड हर जगह से आई कि महंगाई बहुत बढ़ गई है जी, 1,000 में काम नहीं चलेगा, इसको 2,000 कर दो। तो 2,000 की बजाय इसको 2,100 कर दिया गया है कि शुभ वो भी रहेगा। और हम तो ये भी कहते हैं, देखो भाई जो बहन को ना रक्षाबंधन के दिन 2,100 रुपये देते हैं ज़्यादातर, तो अरविंद केजरीवाल हर महीने 2,100 देंगे, तो ये मान के चलो हर महीने की पहली तारीख रक्षाबंधन है। अच्छा सर, अब थोड़ा बात करते हैं आपके सियासी करियर के ऊपर में। सबसे पहले इस दिल्ली की सरकार में आपको ही टारगेट किया गया था, ईडी का आपके ऊपर केस दर्ज हुआ, आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ, सबसे ज्यादा दिन तक आप जेल में रहे, 18 महीने आप जेल में रहे। जेल जाने से पहले आप चश्मा लगाते थे वापस आए तो आपके चश्मा नहीं है। क्या सर वो कैसी आपके ऊपर में आरोप लगे, फिर आप 18 महीने ये जो जेल में आप रहे, तो उससे जिंदगी पर क्या सर असर पड़ा, सियासी करियर पर क्या आप सोचते हैं उसका असर? देखो पहले तो चश्मे का बता दूं, चश्मा मेरा ना जेल में छूट गया। अच्छा, तो आने के बाद अभी तक तो जरूरत पड़ी नहीं है, जबकि आप हमेशा लगाते थे। 25-30 साल से मैं चश्मा लगाता था। उसका मुझे लगता है एक ही कारण नज़र आता है कि 1 साल मैंने जेल में खाना नहीं खाया था। अच्छा, तो मैं सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स ले रहा था, सलाद और फ्रूट ले रहा था। तो मुझे लगता है यही रहा होगा, अन्य खाया 1 साल तक, और तो कोई समझ में नहीं आता कि कोई कारण हो सकता है कि इतने सालों के बाद छूट जाए। जहाँ तक दूसरी बात है कि क्यों अरेस्ट किया गया, देखो अभी भी ना 2017 में FIR हुई थी, जांच तो अभी भी पूरी नहीं हुई, जांच तो अभी भी चल रही है। और जांच एजेंसी से पूछो कि भी जांच चल रही तो अरेस्ट क्यों किया था, कहते अरेस्ट तो करना था भाई, जांच क्यों नहीं करी, कहते वो कोई ज़रूरी थोड़ा था। आप सब सोच के बताइएगा, मुझे जेल में भी रख ले, जांच पूरी नहीं हुई अभी तक, जांच आज भी पूरी नहीं हुई। तो क्यों आपको किया गया ऐसा, क्यों क्यों? देखो आपने ऐसा करना, अभी आप आए मेरे घर पर आए हैं, इस घर की ना पूरी वीडियोग्राफी करके जाना, नीचे से ऊपर तक सारे दरवाजे खोल देते हैं, पूरा देखे, बाहर से भी देख लेना। ये घर तो मैंने देखा आपका साधारण सा ही है, ऐसा कोई नहीं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेना सबसे। इसी घर में 1979 से 45 ईयर्स हो गए इस घर में रहते हुए। अच्छा, इसी घर में 45 ईयर्स से रह रहे हैं। और यही घर है जिस दिन मुझे टिकट मिला था ना, मेरे फादर ने कहा था कि गुंडे बदमाशों का काम होता है, हम चुनाव लड़ना। जी, कहते हैं हम इज्जतदार लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, गुंडे बदमाशों का काम होता है, ये इलेक्शन नहीं लड़ते अच्छे लोग। अच्छा, फिर चलो सर्कमस्टेंसेस जैसे बने,
तब भी मुझे अरेस्ट किया गया था। वही कारण रहा कि मैं इलेक्शन लड़ा। अगर नहीं मैंने 2 दिन के लिए अरेस्ट नहीं होता तो इलेक्शन में नहीं लड़ते। तो अगर सारे शरीफ लोगों को ऐसे सेट करेंगे, लोग ऐसे डराएंगे, तो सब मेरे फादर वाली बात सही है कि फिर तो बदमाश ही बचेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। ये सिर्फ मिडिल क्लास को डराने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि भाई देखो पॉलिटिक्स में अगर जाओगे सत्येंद्र जैन जैसा हाल होगा, मनीष सिसोदिया जैसा हाल होगा, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसा तुम्हारा हाल होगा। तो मिडिल क्लास के, एजुकेटेड मिडिल क्लास को पॉलिटिक्स से दूर करने के लिए ऐसा लगता है कि एक तरह का वो है कि भाई इन लोगों को डरा दो सबको। अच्छा सर, उससे कुछ बदलाव भी हुए आपका सियासी, आपको इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद कुछ आप बदलाव आपने महसूस किया, या किस तरीके? बहुत टफ टाइम था आपके खिलाफ, कई सारी खबरें भी बाहर चल रही थी, फैमिली के लिए भी बड़ा। नहीं देखो, हमारे से ज़्यादा तो टफ टाइम फैमिली के लिए था। हम लोगों ने तो देखो, अरविंद केजरीवाल ने शुरू में ही कहा था कि यार मेरे साथ जुड़ रहे हो ना तो जेल जाना पड़ेगा। शुरू में लगता था कि बस कहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बट कुछ समय बाद लगने लगा कि ये तो सच्ची बात है, पॉलिटिक्स इतनी सीधी सादी तो नहीं है। या तो तुम पॉलिटिक्स के रास्ते पे जैसे वो लोग चल रहे हैं चलते रहो, कुछ भी लेफ्ट राइट इधर उधर देखोगे, इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करोगे, तो पॉलिटिक्स भी अपने आप में एक पूरा एक तंत्र है। या तो तुम उसके पार्ट बन जाओ, तब तो तुम उसके पार्ट हो, ठीक हो। अगर तुम उसके पार्ट नहीं बन रहे तो तुम उसके दुश्मन हो। आपको एक एग्जांपल देंगे, हमारी सरकार ने कोशिश की थी MLA फंड, MP फंड, काउंसलर फंड, ये काम कराएंगे। मैंने कहा सब खत्म करो यार, इस सब की जगह तुम जनता को डायरेक्ट पैसा दे दो, अपने छोटे छोटे काम खुद ही करा लें। इतना तामझाम होता है सरकारी सिस्टम का। अगर आपको अपनी गलियां बनवानी है, पार्क ठीक कराने हैं, तो हर एरिया को अपना अपना फंड दे दो। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड बना रहे थे हम लोग, मोहल्ला सभा बना के कर रहे थे, तो उसको होने नहीं दिया गया नेताओं के द्वारा। कहते हैं ये लोग तो चले जाएंगे, इनका तो कुछ है नहीं, पर सिस्टम हमेशा के लिए ख़राब कर जाएंगे ना। और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें हम बिल्कुल अपने नहीं कर रहे हैं, कई कंट्रीज़ में है पहले से। अच्छा। अगर सफल है वहाँ पर, तुम भी कर लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है। कहते नहीं, फिर पॉलिटिक्स एक इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री ख़राब हो जाएगी।